नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बाल विकास एवं मनोविज्ञान के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें पढ़ाया था वृद्धि एवं विकास के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो बच्चा होता है, बच्चे का विकास किन किन अवस्थाओं में होता है और किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, ये टॉपिक है कि बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि जो बाल विकास है, बच्चे का जो विकास होता है वो किन किन अवस्थाओं में होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला है कि गर्भावस्था काल। कौन सा काल? गर्भावस्था काल, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसको हम कहते हैं गर्भावस्था काल। इसको माना जाता है कि यानी कि गर्भाधान से लेकर के जन्म तक, यानी बच्चे जब माँ गर्भ धारण करती है और तब से जन्म देती है बच्चे को, उसको कहा जाता है गर्भावस्था काल। क्लियर? दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था एक तरीके से कहते हैं शिशु, जब बच्चा जन्म लेता है तो छोटा बच्चा क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है, यानी शैशवावस्था। उसका जो समय होता है वो होता है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? शैशवावस्था कहलाता है, जिसके अंदर हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं। तीसरा पॉइंट है उसी का, तीसरा चरण है हमारा बाल्यावस्था काल, यानी बाल्यावस्था। जब कहते हैं ना बालक है वो, ये कहते हैं ना बालक है वो, तो वो काल होता है 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का काल क्या कहलाता है? बाल्यावस्था काल कहलाता है। अगला पॉइंट है इसी में, चौथा जो समय है वो है किशोरावस्था काल। ये काल कहलाता है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो समय होता है, यानी कि बच्चा जब 12 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष का होता है तब शुरू होता है किशोरावस्था काल, और 18 वर्ष पर किशोरावस्था काल खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट है युवावस्था, यानी ये कहते हैं ना युवा, तो युवावस्था जो होती है वो होती है 18 वर्ष से शुरू होती है और 25 वर्ष पर जाकर के खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं युवावस्था का काल, 18 वर्ष से 25 वर्ष। अगला पॉइंट है प्रौढ़ावस्था, छठवां, यानी प्रौढ़ावस्था जो काल होता है वो 25 वर्ष से शुरू होता है और 55 वर्ष पर खत्म हो जाता है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति, यानी व्यक्ति बन गया प्रौढ़ावस्था, यानी जब 25 वर्ष का होता है तो प्रौढ़ावस्था काल शुरू हो जाता है। 55 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था के अंदर व्यक्ति का विकास होता है। इसी में अगला पॉइंट है वृद्धावस्था काल। देखो, वृद्धावस्था यानी वृद्ध हो जाता है 55 वर्ष से मृत्यु तक, यानी कि जब बच्चा 55 वर्ष का हो जाता है, यानी एक पूरा व्यक्ति बन जाता है, उसको कहते हैं वृद्धावस्था काल। यानी 55 वर्ष से वृद्धावस्था काल शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता है, यानी मृत्यु होने तक वृद्धावस्था काल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो जन्म के बच्चे के विकास के, यानी बालक के विकास के 7 चरण मैंने आपको बताए, गर्भावस्था, शैशवावस्था काल, बाल्यावस्था काल, किशोरावस्था काल, युवावस्था काल, प्रौढ़ावस्था काल और वृद्धावस्था काल। देखिए, लेकिन हमें इन सभी 7 चरणों को नहीं पढ़ना होता है। हम यह सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जो यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान का रीट एग्जाम या अन्य स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इन 7 चरणों को हमें नहीं पढ़ना होता। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें 7 चरणों को हमें नहीं पढ़ना होता है। जो आज का जो समय है, नोट करके मैंने बताया कि इस समय जो है विद्वान जो है मानव विकास का अध्ययन 4 अवस्थाओं में करते हैं। किन अवस्थाओं में करते हैं? 4 अवस्थाओं में बच्चे का विकास का अध्ययन किया जाता है वर्तमान समय में। यानी कि ये 7 चरण हो गए उसके, लेकिन अध्ययन किस में किया जाता है? 4 अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है। तो आइए जानते हैं वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जिसमें पहली अवस्था है शैशवावस्था काल। देखिए दोस्तों, शैशवावस्था मैंने बताया था जन्म से 5 वर्ष तक, और यहां पर है जन्म से 6 वर्ष तक। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहना, कि कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कि वहाँ पे तो पढ़ा दिया 5 वर्ष जन्म से और यहाँ पर बता दिया 6 वर्ष। देखिए, ये है, लेकिन 7 चरण जो बच्चे के हैं, लेकिन वर्तमान की अगर हम समय बात करें तो उसमें जो अध्ययन हो रहा है विद्वानों के द्वारा साइकोलॉजी, बाल विकास एवं मनोविज्ञान के अंदर, तो वो 4 अवस्थाओं में हो रहा है। और जिन विद्वानों ने इसका अध्ययन किया उन्होंने अपने हिसाब से समय निर्धारण किया है। और क्या निर्धारण किया? शैशवावस्था का निर्धारण किया जन्म से 6 वर्ष तक का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बाल विकास एवं मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र के अंदर, पेपर में आता है, यूपी टेट के अंदर या सी टेट के अंदर शैशवावस्था काल के बारे में पूछा जाता है, तो कितना होगा? 0 से 6 वर्ष का समय है, जो वर्तमान में उसी पर रिसर्च और अध्ययन किया जा रहा है। क्लियर? अगला पॉइंट है बाल्यावस्था काल। इसी का बाल्यावस्था काल मैंने आपको यहां बताया कितना? 5 वर्ष से 12 वर्ष।
तो इसी को हम बढ़ा देते हैं कितना, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, क्योंकि यहाँ पर शैशवावस्था काल कितना है हमारा, जन्म से 6 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था काल कितना हो गया, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, एक ही साल तो बढ़ रहा है ना, प्लस हो रहा है बस। तीसरा है इसमें किशोरावस्था काल। देखिए किशोरावस्था काल कितना है यहाँ पे, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, और यहाँ पे भी कितना है फिर, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, बिल्कुल सेम है कि नहीं, 18 वर्ष तक। यानी शैशवावस्था काल जो है, किशोरावस्था काल है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक पहले बताया, और यहाँ पे भी हम 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का अध्ययन कर रहे हैं, किसका, आपके किशोरावस्था काल का। अगला पॉइंट है इसी में प्रौढ़ावस्था काल। देखिए यहाँ मैंने बताया प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक, यहाँ में प्रौढ़ावस्था काल जो है वो है 18 वर्ष से मृत्यु तक। यानी बच्चा जब 18 वर्ष का होता है और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु जब तक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था काल। यानी कि इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यहाँ ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इस तरीके से ऊपर कुछ बताया और नीचे कुछ बताया। यानी कि ये पहले अवस्थाएं थी, 7 अवस्था थी जिनमें पहले अध्ययन होता था, लेकिन वर्तमान समय में जो विद्वान है वो अध्ययन कर रहे हैं किसके, इन 4 अवस्थाओं के काल में, इन 4 अवस्थाओं में। और उन्होंने अपने हिसाब से निर्धारित किया है उनकी एज को, बच्चे की को, कि किस उम्र में बच्चा शिशु अवस्था में रहेगा, यानी शैशवावस्था में, किस उम्र में बाल्यावस्था में, और कौन सा टाइम पीरियड रहेगा उसमें किशोरावस्था में, और किस में प्रौढ़ावस्था में बच्चा रहेगा। इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, तब आज हम इसी चरण को लेकर के चल रहे हैं इस समय पे। तो दोस्तों अभी हमने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जाना, जो वर्तमान में 4 अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है ना। अब बात आती है कि जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, उसके अंदर हमें सिर्फ 3 अवस्थाओं को ही पढ़ना होता है, प्रथम 3 अवस्थाओं को। और जो कौन सी अवस्थाएं 3, यानी कि पहली अवस्था के बारे में हम जानेंगे शैशवावस्था काल, जो हमारा कितना है, 0 से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, उसके जो भावी जीवन का मतलब जो उसके जीवन में, जो उसका जीवन है, जो उस वक्त बनना चाहता है, भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है। यानी बच्चा अपने जीवन में जिस तरीके से जीवन जीना चाहता है, उस तरीके की आधारशिला उस समय रख जाती है इसमें। तो उसी में शैशवावस्था जो काल है, एक मनोवैज्ञानिक है फ्राइड क्या कहते हैं कि ये जो काल है शैशवावस्था का, इसमें व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बनना चाहता है, यानी कि इसमें व्यक्ति अपने जीवन में जो भी बनना चाहता है, उसका निर्धारण इसी अवस्था में होता है। किस अवस्था में, शैशवावस्था काल में। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहता है, उसका निर्धारण शैशवावस्था काल में होता है, जो समय 0 से 6 वर्ष का होता है। क्लियर। इसमें जो शिशु होता है ना, बच्चा शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर तथा अपरिपक्व होता है। यानी कि देखो 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किस पर निर्भर होता है, दूसरे व्यक्तियों पर, यानी अपने माता पिता पर, अपने भाई पर, अपनी बहन पर, यानी कि समाज पर, उन पर निर्भर होता है तथा अपरिपक्व होता है। यानी कि कुछ भी करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। कुछ भी से मतलब ये नहीं है कि वो थोड़ा पानी पी रहा है तो उसको क्षमता नहीं है, वो तो है, लेकिन जिस तरीके की कार्य उसे करने चाहिए वो व्यक्ति करता है, उस तरीके की अपरिपक्व क्षमता उसके अंदर नहीं होती है, वो परिपक्व नहीं होता है उस समय। अगला पॉइंट इसी में, यानी कि जो शैशवावस्था काल होता है उसमें बच्चे का जो एक मात्र चाह होती है, इसकी जो इच्छा होती है वो होती है किसकी, सुख की। यानी कि जो शैशवावस्था काल होता है उसमें बच्चे की जो एकमात्र इच्छा होती है वो होती है किसकी, सुख की इच्छा होती है। क्लियर। अब अगला इसी में है बाल्यावस्था काल, जो है हमारा 6 से 12 वर्ष तक का बाल्यावस्था काल। कितने वर्ष से, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का जो समय होता है वो बाल्यावस्था काल होता है हमारा। मानव विकास का इसे क्या माना जाता है, अनोखा काल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में कि मानव विकास का अनोखा काल किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, बाल्यावस्था काल को। 6 से 12 वर्ष तक का जो समय होता है उसको मानव विकास का अनोखा काल माना जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट, इसी अवस्था में, यानी किस अवस्था में, बाल्यावस्था में मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी कि बच्चे के अंदर बाल्यावस्था काल में 6 से 12 वर्ष का जो समय है उसी में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी बच्चे के अंदर शारीरिक परिवर्तन होंगे, मानसिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है उसके अंदर, बच्चे के अंदर। यानी मानसिक, उसकी माइंड, मानसिक जो मन है, मानसिक क्षमता है, उसका माइंड है, वो सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, थोड़ा तर्क करना सीख जाता है। क्लियर। शारीरिक, यानी शरीर का आकार प्रकार भी उसका बढ़ने लगता है, शरीर स्ट्रांग होने लगता है, मजबूत
होने लगता है उसका। तो ये शारीरिक, सामाजिक, समाज को भी समझने लगता है कि समाज में किस तरीके के लोग निवास करते हैं, किससे हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, वो इन चीज़ों को समझने लगता है। किस काल में? बाल्यावस्था काल में। क्लियर? उसके सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पे भी फ्राइड जो थे वो क्या कहते हैं कि ये जो काल है, बाल्यावस्था जो काल होता है, इसमें जो बालक होता है ना, बालक के अंदर जो तनाव की स्थिति होती है वो खत्म हो जाती है इस काल में। यानी बाल्यावस्था काल के अंदर बालक के अंदर तनाव की स्थिति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है पूरी तरीके बच्चे के अंदर। क्लियर? तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। यानी बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जो वातावरण है, उसको बच्चा क्या करता है? समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। देखिए यहां पे भी वो क्या है? शैशवावस्था काल में भी अपरिपक्व होता है, तो यहां पे क्या है? परिपक्व नहीं होता, अर्थात वो अपरिपक्व ही रहता है। यानी कि जो शैशवावस्था काल है बच्चे का, उसमें भी वो अपरिपक्व है, और आपका बाल्यावस्था जो काल है उसमें भी बच्चा कैसा है? परिपक्व नहीं होता, अर्थात अपरिपक्व है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो बाल्यावस्था काल है 6 से 12 का, इस काल को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है, जिसके अंदर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन इसी काल में होते हैं। फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसमें क्या है कि बालक के अंदर जो होता है तनाव की स्थिति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और वो बाहरी दुनिया को समझने लगता है, जानने लगता है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता, अर्थात अपरिपक्व ही रहता है। तो दोस्तों ये जो शैशवावस्था काल है, बाल्यावस्था काल है, ये जो है इससे कोई डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको ज्यादा इसके डीप जाना है। बेसिक जो क्वेश्चन अब तक रिपीट आए हुए हैं और आने की जो संभावना बनती है, उन सारे कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे उठा लिया है। ज्यादा डीप जाने की इसमें जरूरत नहीं। आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखोगे तो इनसे कोई ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था काल, किशोरावस्था काल, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन डीप आए हो। ये बेसिक नॉलेज आपको पकड़नी है कि ये काल है कितने वर्ष का, क्या क्या इसमें होता है। अगर ये काल आपने समझ लिए, आपको ये चीज क्रम से याद है तीनों, तो आप इसी से समझ जाएंगे कि आप बच्चा उस स्थिति में क्या कर सकता है। तो दोस्तों तीसरा काल है हमारा किशोरावस्था काल, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है। वो कितने वर्ष से है? 12 वर्ष से 18 वर्ष का। देखिए मैंने आपको तीनों काल बता दिए। तीसरा ये काल है कौन सा? किशोरावस्था काल, जो है हमारा 12 से 18 वर्ष का, है ना। अब इस काल को ही समझना है सबसे ज्यादा। इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल माना जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है कि किस काल को तूफान और परेशानी का काल माना जाता है। तो किस काल को? किशोरावस्था काल को। तो दोस्तों अब बात यहां उठती है कि तूफान या परेशानी का काल, इस काल को क्यों माना जाता है? ऐसा क्या इस काल के अंदर इसे तूफान और परेशानी का काल माना जाता है? देखिए अगर इस काल को अगर हम देखें तो क्योंकि विशेषकर देखिए यहां पर बहुत ज्यादा फोर्स किया इस बात पर, विशेषकर सबसे ज्यादा किसमें? यौन दृष्टि से अनेक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब बच्चे के अंदर, यानी कि चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, यानी कि जो किशोरावस्था का जो काल होता है उसको तूफान एवं परेशानी का काल कहा जाता है, क्योंकि विशेषकर यौन दृष्टि से अगर हम देखें तो इस काल में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन इसके आते हैं उनके अंदर। इसी कारण इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल माना जाता है, जिसकी वजह से यानी कि जो यौन दृष्टि से जो परिवर्तन आते हैं उनकी वजह से किशोर यानी कि जो बच्चे हैं, यानी लड़का या लड़की, उनके अंदर जीवन में तनाव, चिंता और संघर्ष आदि से घिर जाता है। उनका जो जीवन है किससे घिर जाता है? तनाव से, चिंता से और संघर्ष से घिर जाता है उनका जीवन। देखिए ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि किशोरावस्था जो काल है 12 से 18 वर्ष का, इसको तूफान एवं परेशानी का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि विशेष तौर पर देखा जाए तो इस काल के अंदर यौन परिवर्तन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं, लड़का हो या लड़की की हो, इसमें ज्यादा परिवर्तन होते हैं। इसकी वजह से जो यौन परिवर्तन होते हैं बच्चे के अंदर, उससे क्या होता है कि उन जो किशोर हैं उनका जो जीवन है तनाव से, संघर्ष से और चिंता से भर जाता है। अब बात आती है यहाँ पे तनाव किस बात का? भाई चिंता किस बात की और संघर्ष किस बात का? तो आप देखिए कि तनाव, संघर्ष और चिंता, अब यहां पे समझना है यही चीज कि तनाव किस बात का है, चिंता किस बात की और संघर्ष किस बात का है। जब ये यौन परिवर्तन जब जैसे ही बच्चे के अंदर हो रहे हैं
तो ये काल क्या है कि इसमें विषम लिंगी की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है यानी कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप बनता है, जैसे आज जो वर्तमान में है क्या, यानी कि महिला सहपाठी या मित्र, महिला मित्र कह सकते हैं, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गर्लफ्रेंड, यानी कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो चलन है, यानी कि जो रिश्ता बनता है वो किस में बन जाता है, ज़्यादातर किशोरावस्था में। अब यौन दृष्टि से परिवर्तन हुए तभी तो विषम लिंगी की तरफ खिंच रहे हैं। आप खुद प्रैक्टिकली देखना इस चीज को, यानी इसी काल में ज्यादातर लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होगा और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होगी। इसी वजह से क्या होता है, उनके अंदर तनाव, सोचना शुरू, उनके अंदर सोचना, हार्मोन्स इस तरीके के एक्टिव हो जाते हैं कि जिससे क्या होगा, तनाव, चिंता होगी कि हमें क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, सारी प्लानिंग वो आगे की ज़िंदगी की 50-60 साल की आगे की ज़िंदगी की पूरी प्लानिंग इसी काल में कर लेते हैं। तनाव, चिंता और संघर्ष होना शुरू हो जाता है। संघर्ष क्या होता है भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन गए, अब घर से परमिशन कैसे मिलेगी, है घर से परमिशन तो मिलने वाली नहीं है इतनी जल्दी। तो इसी वजह से क्या उनकी ज़िंदगी में संघर्ष है, तनाव हो रहा है, चिंता हो रही है कि अब क्या होगा, हमारी शादी हुई या नहीं हुई, है ना। अब कहीं छोड़ के चली गई वो तो टेंशन, और नहीं जा रही है तो टेंशन। तो इसी वजह से इस काल को कहा गया परेशानी है तूफान का काल, यानी कि व्यक्ति के अंदर तूफान आ जाता है, हरिकेन हो, चक्रवात हो, सारे जो भी तूफान है इसी काल में आ जाते हैं। आप कह सकते हैं इस बात को कि तूफान और परेशानी का काल इसी वजह से कहा जाता है। अगला पॉइंट, अगर इस अवस्था में, किस अवस्था में, जब बच्चे के अंदर यौन परिपक्वता तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, यौन परिपक्वता आ रही है, परिवर्तन हो रहे हैं उसके अंदर, और जीवन में तनाव है, संघर्ष है, चिंता है, उसी समय पर अगर उस बच्चे को सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो उसका जिंदगी कैसी होती है, एक सही ट्रैक पे, सही रास्ते पे चलने शुरू हो जाती है। तभी कह सकते हैं कि इस अवस्था में किशोरों को सही से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। ये कहते हैं ना, ये गाना सुना ना, 16 साल की बाली उम्र, सुना है ना, सभी लोगों ने सुना होगा, 16 साल की बाली उम्र। तो वो कौन सा काल है, किशोरावस्था काल है। कौन सा काल है, 16 साल की बाली उम्र गाने में जो है वो किशोरावस्था काल है। वो तभी गाना है इसी वजह से क्योंकि इसी उम्र में बच्चे को सही से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। अब समझ गए होंगे सब 16 साल की बाली उम्र से। अब आगे चलिए, ये जो समय है इसी को पश्चिमी विद्वानों ने क्या कहा है, टीन एज कहा है। किसको कहा है, टीन एज। किसको कहा है, किशोरावस्था काल को टीन एज कहा है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था है, यानी कि बच्चे का जो विकास होता है उसकी सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था काल होती है। इसी काल में बच्चे का विकास समय में सबसे जटिल अवस्था में होता है, यानी कि जटिल तरीके से इसमें विकास होता है बच्चे का। तो दोस्तों ये हमने 3 पॉइंट आपको बताए। तो किशोरावस्था काल में समझता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किशोरावस्था काल क्या है। क्लियर। अब देखिए सबसे कि जो बच्चा है, अब आगे पढ़ेंगे हम, एक टॉपिक है बालक का विभिन्न आयामों में विकास, आयाम, डायमेंशन, यानी कि किन किन आयामों में, डायमेंशन यानी कि किन किन आयामों में विकास होता है। अब यहाँ पर डायमेंशन, आयाम क्या है, आयाम जैसे हो गए भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये क्या है, आयाम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। यानी कि जैसे ये मान के चलो कि ये बच्चा है भाई, ये बच्चा है पूरी, है ना। तो अब इसे हमने एक लड़का बना दिया। अब इसके हमें आयाम कौन कौन से हैं, तो इससे के माइंड के, ये सामाजिक तरीके से सोचेगा, इसका मानसिक विकास होगा, इसका शारीरिक विकास होगा, ये भाषाई विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी इसके अंदर। ये सारे विकास इसके अंदर होना शुरू हो जाता है इस बच्चे के अंदर, है ना। तो इसको हम बारी बारी से अब पढ़ेंगे अगले पॉइंट पे कि बालक का विकास आयामों में, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषाई विकास, इनको हम एक एक करके बारी बारी से सभी को समझेंगे। तो दोस्तों अभी हमने ये जाना कि बालक का विभिन्न आयामों में विकास, तो हमने उसमें जाना था शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, भाषाई विकास। तो आइए उनको हम बारी बारी से जानते हैं। शारीरिक विकास, देखिए बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो क्या है, बाह्य और आंतरिक अंगों का विकास, यानी कि शारीरिक विकास का मतलब होता है बाह्य और आंतरिक अंगों का विकास। बाह्य यानी कि बाहरी, जैसे हमारा हाथ, क्लियर, हमारा सिर, हमारे पैर, हमारे हाथ की उंगलियां, ये सारी क्या है, बाह्य अंग है हमारे, तो इनका भी विकास होता है। और आंतरिक अंगों में हमारे फेफड़े हो गए, गुर्दा हो गया,
ये सारी चीज़ें जो अंदर हैं हमारी, अंदर के अंग जो है उनका विकास होना शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चे का विकास यही है शारीरिक विकास में कि बाह्य एवं आंतरिक अंगों का विकास। दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। तो देखिए मानसिक जो विकास होता है बच्चे का, इस समय पर क्या होता है, उसके बच्चे के अंदर से जो चंचलता होती है ना, उसका जो मन चंचल होता है ना, कि कभी किसी चीज को सोचना, कभी किसी चीज के बारे में वो करना, तो चंचलता तो उसकी खत्म हो जाती है और उसका ध्यान क्या होता है, केंद्रित हो जाता है एक तरीके से। क्लियर? यानी कि चंचलता समाप्त हो जाती है तथा ध्यान केंद्रित हो जाता है उसका, बच्चे का। बात समझ में आई कि नहीं? इसी के अंदर अगर हम देखें मानसिक विकास में कि चंचलता तो समाप्त हो रही है, ध्यान एकदम उसका केंद्रित हो जाता है। देखिए जब बच्चे का किसी का भी ध्यान केंद्रित होगा तो वो क्या, कल्पनाओं के जगत में, कल्पनाओं के संसार में खोने लगता है। इससे पहले मैंने आपको किशोरावस्था काल बताया था। किशोरावस्था काल को तूफान का काल और परेशानियों का काल कहा गया। क्यों कहा गया? कि यौन परिवर्तन जो होते हैं बहुत ही तीव्र गति से होते हैं इसमें, और जिसकी वजह से तनाव, संघर्ष, चिंता आदि जैसी चीजें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए इसी में मैंने अभी इसको क्यों लाया उस पॉइंट को, कि कल्पना जगत में घूमता है बच्चा। इसमें जब मानसिक विकास होता है तो उस समय पर जब यौन परिवर्तन होते हैं बच्चे के अंदर और विषम लिंगी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़का लड़की की तरफ और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है, तो और उसी में क्या होता है, उस जो रिलेशनशिप बनती है उस समय पर, जो रिलेशनशिप उनके बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो भी रिलेशनशिप आती है, उसमें क्या है, वो कल्पनाओं में घूमने लग जाते हैं। किस में घूमते हैं? वो कल्पनाओं में घूमते हैं कि भाई उनकी प्लानिंग बनने लगती है कि हम मैरिज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये इन सारी कल्पनाओं में वो घूमने लग जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इसी वजह से यानी कि किशोर कल्पना जगत में घूमने लगते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि जो मानसिक विकास जब होता है तो लड़के क्या करते हैं, इसमें लड़के क्या अपने शरीर की मजबूती की तरफ ध्यान देते हैं कि हमें शरीर को मजबूत करना है। कोई भी मतलब एक तरीके से देखा है देसी स्टाइल में कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई उस तरीके से करेगा, जिम में जाके एक्सरसाइज करेगा, है ना। तो यानी कि शरीर की मजबूती की तरफ ध्यान देने लग जाता है बच्चा उस समय। और लड़कियां क्या करती हैं, उसी समय पर वो सौंदर्य यानी कि श्रृंगार की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। वो अपने आप को समाज में खूबसूरत दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए श्रृंगार का सहारा लेने लग जाती हैं, है ना। लेकिन वो बात तो अलग है कि मतलब जगह समझती आलिया मिल जाता है कालिया, है ना। अगला पॉइंट है कि विषम लिंगी एक दूसरे की तरफ बारे में बात करने में रुचि करते हैं। यहाँ पे ये जो काल है, इस काल में क्या होता है, विषम लिंगी यानी कि लड़का और लड़की दोनों विषम लिंगी हो गए ना। अब क्या करते हैं, ये एक दूसरे के बारे में बातें करने में रुचि लेते हैं इस जगह पर। यानी कि ये जो समय होता है जब मानसिक विकास होता है बच्चे का और किशोरावस्था में, तो वो क्या करता है कि लड़का लड़की के बारे में और लड़की लड़के के बारे में बात करने में रुचि लेने लग जाते हैं। तो यही काल है। क्लियर? तो ये था जब मानसिक विकास होता है तो चंचलता समाप्त, ध्यान केंद्रित, कल्पना जगत में बच्चा घूमता है। लड़के मजबूत करने के लिए, शारीरिक मजबूती के लिए, और लड़कियां श्रृंगार पर अधिक ध्यान देने लग जाती हैं और विषम लिंगी एक दूसरे के बारे में बात करने में रुचि, इंटरेस्ट लेने लग जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब देखिए एक चीज मैं बच्चों आपको यहां समझाना चाहूंगा, है ना। क्लियर? कि अब आप यहां पे देखें तो ये कोई भी इसमें से टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, है ना, मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मेरा टेट क्वालिफाई, सी टेट क्वालिफाई है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस जगह पर यहां से टेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर? ये जो टॉपिक है ये किसका टॉपिक है, सी टेट का टॉपिक है। यहां पे आप खुद समझ सकते हो, अगर तुम प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखोगे सी टेट के, तो इनसे टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है यहां पे कि अगर जब बच्चा किशोरावस्था काल में है, जिसको हम तूफान का काल कहा जाता है, उस स्थिति में अगर आप एक अध्यापक हो तो बच्चे को सही तरीके से सही ट्रैक पर ले जाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चा जब यौन परिपक्वता धारण करता है, बच्चा जब यौन परिपक्वता धारण करता है और विषम लिंगी की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, विषम लिंगी एक दूसरे की तरफ, तो उस स्थिति के काल को डैश देके 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरीके आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखो तो सही, जो सी टेट में हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना एक्चुअल में क्या है। जो सी टेट पढ़ रहे हैं, सी टेट के लिए पढ़ते हैं सिर्फ, वो इस चीज़ को देखें। मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा आपसे सभी छात्र एवं छात्राओं से कि आप प्रीवियस एग्जाम के पेपरों को प्लीज रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर करें, कम से कम 3 बार करें। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये गारंटी नहीं कह रहा आपसे कि इसी में से आएगा, हाँ आएगा यहीं से, लेकिन आपको इसमें से क्वेश्चन को निकालना होगा।
आपको समझना होगा इसमें से। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो जब तक आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर नहीं देखोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान को हमें किस तरीके से करना है। समझ में आया ना दोस्तों। अगला पॉइंट, संवेगात्मक विकास। देखिए, ये जो अवस्था होती है इसमें व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी कि जो संवेगात्मक विकास है इसमें क्या है, व्यक्ति का व्यवहार, आचरण उसका प्रभावित होता है। अब किस तरीके से कि उसके अंदर भय, व्यवहार परिवर्तन हुआ, भय उसके अंदर आ जाए, मान लो किसी भी बात को लेके, किसी से नफरत, घृणा उसके अंदर पैदा हो जाए, आश्चर्य उसके अंदर हो जाए, किसी से स्नेह उसके अंदर पैदा हो जाता है, स्नेह उसके अंदर आ जाए, क्रोध की उत्पत्ति हो जाए। यानी कि जब संवेगात्मक विकास बच्चे के अंदर होता है तो उससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे क्रोध को ले सकते हैं, घृणा को ले सकते हैं, आश्चर्य को ले सकते हैं, प्रेम स्नेह को ले सकते हैं। क्लियर हुआ। यानी कि ये सारे परिवर्तन आ जाते हैं उसके अंदर। तो संवेगात्मक विकास के, अब यहां पे देखिए फिर वही चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये टेट के लिए तो मैं कह ही रहा हूं, टेट के पढ़ा ही रहा हूं, सी टेट के लिए भी, लेकिन ये जो टॉपिक है ज्यादातर इंपॉर्टेंट है विशेषकर सी टेट के लिए। तो इससे जब संवेगात्मक विकास जो बच्चे के अंदर हो रहा है, अब यहीं पर अध्यापक की जिम्मेदारी बन जाती है। क्या है, अध्यापक की जिम्मेदारी बन जाती है इस जगह पे कि वो उसको बच्चे के अंदर जो विकास हो रहा है, संवेगात्मक जो विकास हो रहा है, उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को सही रास्ते पर ले जाएगा। अब समझिए कैसे उसको और क्यों होनी चाहिए। अगर मान लो संवेगात्मक विकास हो रहा है और बच्चे के अंदर भय पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, भय आ गया उसके अंदर किसी भी बात को लेके, तो टीचर को यह पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर भय आया, लेकिन उसका कारण क्या है यह भी पता होना चाहिए टीचर को। टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे के संवेगात्मक विकास के अंदर उसके अंदर भय आ गया, वो डरता है, तो उस चीज की उसको पता होनी चाहिए कि ये डर क्यों रहा है, उसका कारण जाने टीचर। और तभी जब तक कारण नहीं जान पाएगा टीचर तब तक उसको दूर नहीं कर सकता है। क्लियर। तो इसी वजह से टीचर को यह जानकारी होनी चाहिए, अध्यापक को, संवेगात्मक विकास के बारे में अच्छे से यानी कि संवेगात्मक विकास के कारणों की जानकारी अध्यापकों को होनी चाहिए। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में भय, कि भय का कारण क्या है, यानी कि भय का कारण क्या है, और इसे जाने बिना इसे दूर नहीं किया जा सकता है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छे से आप समझिए दोस्तों, और इसको अच्छे से 2 से 3 बार मैं आपको यही कहूँगा कि मेरी जितनी भी क्लास है कम से कम 3 बार उनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए इनको, और नोट्स बनाइए इनके अपने तरफ से, अपने आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि पेपर से 8 दिन पहले आप रिवाइज कर सके अच्छे तरीके से। और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चनों पर जरूर ध्यान दीजिए, 2 से 3 बार कीजिए। मैं धीरे धीरे हर पेपर की, चाहे वो टेट का हो, सी टेट का पेपर हो, अदर स्टेट के टेट हो, राजस्थान का रीट हो, MP का टेट हो, उत्तराखंड का टेट हो, हरियाणा का टेट हो, सबके क्वेश्चंस में धीरे धीरे ला रहा हूं इस पर, एक वीडियो के तौर पे, है ना। और जब तक आपके एग्जाम होंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं, सारे पेपर सेट जितने भी आए मैं सभी को आपको करा दूंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है उनको 2 से 3 बार रिपीट करें, बार पे, है ना। और जो क्लास में ले रहा हूं उनको 2 से 3 बार रिपीट करें। क्लियर। और दोस्तों मैं क्लास के बीच में आपसे एक बात कहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र और छात्राएं मेरी वीडियो को, मेरी क्लास को देखते हैं और पसंद करते हैं उसे, तो प्लीज उस पर कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे पढ़ाया हुआ जो चीज़ है बच्चों को पसंद आ रही है और वहाँ पहुँच रही है। और प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद तब डाउनलोड किया करें, पहले डाउनलोड ना करें, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप ही लोगों का सपोर्ट रहेगा, तभी इसको मैं आगे ग्रो कर पाऊंगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे ही। तो दोस्तों अब चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, सामाजिक विकास। अब देखिए, बच्चे का जब किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है तो बच्चा क्या करता है, अपने परिवार से हट करके क्या करता है, परिवार से हट करके बाहरी दुनिया की ओर मुड़ जाता है। यानी कि परिवार से तो थोड़ा हटने लगता है और बाहरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट इसी में समझना है। यानी कि जो सामाजिक विकास जब होता है बच्चे के अंदर किशोरावस्था में, तो माता पिता के, अपने माँ बाप के प्रति क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं छोड़ पाता। देखिए, जब बच्चा सामाजिक विकास होता है, समाज में प्रवेश करता है, लोगों से मिलता है, जुलता है, दोस्त बनाता है, लड़कियों की फ्रेंड बनती हैं, लड़कों के भी फ्रेंड बनते हैं, और लड़का और लड़कियां भी आपस में फ्रेंड बनते हैं, जो मैं आपको बता चुका किशोरावस्था काल में। क्लियर।
उस समय क्या होता है कि अगर बच्चे के माता पिता अगर बच्चे से ये बात कहते हैं कि बेटा तुम बाहर मत जाइए और वहां मत खेलिए या उसके पास मत बैठिए, तो बच्चा उनकी बात को क्या करता है, नजरअंदाज कर देता है। यानी कि अपने माता पिता के प्रति वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं छोड़ पाता। क्लियर। अगला पॉइंट इसी में कि जब बच्चे का सामाजिक विकास होता है तो बच्चे के अंदर क्या होता है, सामाजिक भावनाएं तथा यानी कि धार्मिक भावनाएं तथा सामाजिक चेतना का उदय होने लगता है। देखिए धार्मिक भावना, अगर मैं हूं जैसे, तो मैं किसी धर्म के बारे में पढ़ रहा हूं या धर्म को समझ रहा हूं तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे मैं शिव की पूजा करता हूं तो मान लो इस बात को कि मैं शिव की पूजा करता हूं तो मैं उनके बारे में बात करूंगा, उनकी शक्ति के, उनकी मतलब जो उनकी शिक्षा है उनके बारे में बात करूंगा। किसी कोई मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म से इस्लाम को मानने वाला है तो वो कुरान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेगा। कोई बुद्धिस्ट है तो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करेगा। कोई जैनी है तो जैनी की शिक्षाओं का प्रसार करेगा ना। तो इस तरीके के जो व्यवहार हैं उनके बारे में भी धार्मिक भावनाओं तथा सामाजिक चेतना का भी बच्चे के अंदर उदय होने लगता है इसी समय में। क्लियर। इस समय में किशोर जो हैं, यानी कि जब बच्चे में सामाजिक विकास होता है तो बच्चे जो हैं अपना आदर्श चुनते हैं किसी को। इसी समय पर बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो सकता है, चाहे वो कोई अभिनेता हो सकता है, चाहे वो कोई अभिनेत्री हो सकती है, चाहे कोई महान वैज्ञानिक हो सकता है। क्लियर। चाहे वो कोई महान टीचर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है। किसी को बच्चे अपना आइडल समझ लेते हैं। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है, लेकिन वो तेंदुलकर को देखता है तो उसको अपना आदर्श मान लेता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, तो वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। कोई भी बच्चा अगर अभिनेता को पसंद करता है किसी को भी तो उसकी तरह अपने आप को सोचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे ज़्यादातर कि ज़्यादातर शाहरुख की बात करें हम तो जिस रोमांस से भरी हुई उनकी मूवी आती है जो शाहरुख की, तो बच्चों को तुम आज देखोगे ज़्यादातर टिकटॉक पे देखो या किसी पे देखो तो उनकी तरह रोमांस की बात करते हैं, है ना। रोमांस की तरह रोमांस करने का उनका वो होता है, उसी तरीके का एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है, तो उसकी तरह बनना चाहते हैं। कोई अब्दुल कलाम से प्रेरित है तो अब्दुल कलाम से प्रेरित हो जाता है, उनकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे मैं स्वामी विवेकानंद को मैंने पढ़ा जब किशोरावस्था काल में, जब मैं 12th क्लास में था, मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और समझा उनको अच्छे से, उनकी शिक्षा, उनकी बातों को समझा कि किस तरीके से इतना महान जानकार होते हुए, महान विद्वान होते हुए भी उन्होंने सन्यासी का जीवन धारण कर लिया। किया कि नहीं किया? तो उनकी शिक्षाओं का मेरे ऊपर जिंदगी में प्रभाव पड़ा और आज भी है उनकी शिक्षाओं का, तो मैंने उनको अपना आइडल मान लिया। कि समझ में आया कि नहीं? मैंने उनको अपना आइडल मान लिया। तो आदर्श यानी कि हर व्यक्ति इस उम्र में जाकर के किशोरावस्था में अपना आदर्श चुनता है। क्लियर। अब लेकिन जब बच्चे ने अपना आदर्श चुना तभी अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाता है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है, यानी कि उसका जीवन जो है संभल जाता है और विकास करता है। अगर लेकिन उसको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन अर्थात नहीं मिला तो उसका जीवन जो है, अस्तित्व जो है उसका खतरे में आ जाता है। क्लियर। कि अगर कोई बच्चा खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रुचि ले रहा है क्रिकेट में, फुटबॉल में, किसी भी हॉकी में, अगर उस बच्चे को उसकी तरफ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको, है ना, और उसके तुम कह रहे हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगर वो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने में भी नहीं मन लग रहा है, लेकिन उसका खेलने में, उसको सही गाइडेंस, सही प्रॉपर ट्रेनिंग उसे मिलती है तो वो खेल में भी अपना कैरियर बना सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि इस काल में बच्चे को सही तरीके से गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस समय पर देखा जाए तो आज वर्तमान जो समय है, जो सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल युग है, ये इस युग में ज़्यादातर समस्या यही है बच्चे के सामने कि अगर बच्चा 12th क्लियर करता है, जैसे ही 12th क्लियर करता है 16-17 साल की एज में, यानी किशोरावस्था काल होती है, तो वो भावनाओं के संसार में, सपनों के संसार में खो जाता है। लेकिन उसे प्रॉपर सही से गाइडेंस अगर मिलता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, और नहीं मिलता है तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों। क्लियर। अगला पॉइंट, अब आते हैं हम भाषाई विकास। यानी कि इसी समय पर जब बच्चे का भाषाई विकास जो होता है उसको कहते हैं, यानी कि भाषाई विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बच्चे भाषाई विकास होता है उसी को कह देते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। इसका मतलब क्या होता है कि जब बच्चे का भाषाई विकास होता है अर्थात वह सांकेतिक साधन जिससे बालक अपने भावों को व्यक्त करता है तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। यानी भाषाई विकास से क्या है कि जब बच्चा क्या करता है, अपने जो भाव हैं उनको व्यक्त करता है वो किसी दूसरे के सामने, है ना, और दूसरे के भावों और विचारों को वो क्या करता है, समझने लग जाता है। मेरे अंदर किसी भी तरीके का कोई भाव आ रहा है,
है ना। तो सामने वाला क्या है, मेरे भाव को समझेगा, क्लियर, और मेरे विचारों को समझ जाएगा। अगर किसी सामने वाले के विचार भावों को मैं समझ रहा हूं, उसी को कहते हैं भाषाई विकास। और मैं अपने अंदर के जो भाव है मेरे, उनको मैं समाज में, अपने मित्रों में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने माँ बाप के सामने, किसी के सामने अगर मैं व्यक्त कर रहा हूं उसको, तो उसी को कहा जाएगा भाषाई विकास मेरे अंदर हो रहा है, क्लियर। तो दोस्तों, ये जो बाल विकास की जो अवस्थाएं थी वो मैंने आपको बताई क्रम से पूरी, है ना। बच्चे का विकास किन किन डायमेंशन या आयामों में होता है, मैंने इस क्लास को आपको अच्छे से समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और पसंद आई भी होगी। जब आप इसे देखोगे तो पसंद आएगी भी। और जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास को इसको देखता है, प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कमेंट जरूर किया करें। आपको अगर कहीं भी मिस्टेक लग रही है, गलती महसूस हो रही है, तो उस पर भी आप कमेंट करें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा और आगामी उसे सुधारने की कोशिश करूंगा मैं उसको, है ना। जब तक आप कोई कमेंट नहीं करेगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, क्या मैं बच्चों को वो चीज़ दे पा रहा हूं उन्हें जो चाहिए। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर किया करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट यही मैंने पहले भी अभी कही थी कि वीडियो को प्लीज़ आप पहले उसको पूरी वॉच किया करें, देखा करें, तब इसके बाद में सेकंड बार अगर रिपीट करनी है आपको तो उसको दोबारा से फिर डाउनलोड कर सकते हैं ना, क्लियर। वो आपकी मर्जी है फिर, है ना, कि आप नहीं, अगर पहली बार में करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप ही लोगों का प्यार है जो मुझे मोटिवेशन देगा, आप ही मुझे इसको आगे बढ़ाएं और मेरा सपोर्ट करें। मैं आपसे सपोर्ट कहता हूं इस बात में। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।